हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल में पहला ही टॉपिक बिल्डिंग स्टोन। तो बिल्डिंग स्टोन में उसके एमसीक्यू देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा बिल्डिंग स्टोन का कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लैडिंग, वेदरिंग, ड्रेसिंग, क्वारी। तो क्या कहा जाता है? क्वारिंग किया जाता है, क्वारिंग कहा जाता है। डी इज द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल का एक प्रमुख उदाहरण है? पहला है क्वार्ट्जाइट, दूसरा सैंडस्टोन, तीसरा मार्बल्स, चौथा ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक का कौन सा एक उदाहरण है इनमें से? तो क्वार्ट्जाइट जो है वो मेटाफोर्बिक है, मार्बल भी मेटाफोर्बिक है और ग्रेनाइट इग्नियस रॉक से बनता है। बी इज द राइट ऑप्शन। बचता कौन है? बी। बी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। पहला है आपका सिलीशियस रॉक, दूसरा है आपका अनस्टेटिफाइड रॉक, तीसरा है स्टेटिफाइड रॉक, चौथा है फोलिएटेड रॉक। तो आपके जो केमिकल क्लासिफिकेशन है तो वो तीन प्रकार से होता है, कैल्सीरियस, सिलीशियस, आर्गिलिशियस। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि तीसरे जो द रॉक दैट पोजेस क्रिस्टलाइन एंड कंपैक्ट ग्रेन आर कॉल्ड। क्रिस्टल व संघन करने वाले सेल कौन से होते हैं? तो देखो, सिलीशियस रॉक तो वो होते हैं जो सिलिका उनमें केमिकल कंपोजिशन पाया जाता हो या सिलिका मिनरल्स पाए जाते हो। स्टेटिफाइड वो रॉक वो होते हैं जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो सेडिमेंट्री जो रॉक होती हैं वो स्टेटिफाइड रॉक होती हैं। तीसरा अनस्टेटिफाइड रॉक, अनस्टेटिफाइड रॉक वो होती हैं जो एक प्रकार से इग्नियस रॉक होती हैं, अफ्लोटेड जिनमें बेड होता है। तो देखो, इग्नियस रॉक जो है वो कंपैक्ट ग्रेन वाली होती हैं, तो इसमें इसलिए इसका अनस्टेटिफाइड रॉक सी इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मोर हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज। तो आपने देखा होगा मोर हार्डनेस नंबर जो है वो एक टेबल है, उसमें से आपको बतानी है कि टोपाज कितने नंबर पर है। देखो, 10वें नंबर पर सबसे हार्ड जो है डायमंड है, 9वें नंबर पर है कोरिंडम, 8वें नंबर पर है टोपाज और 7वें नंबर पर है आपका एक प्रकार से कह सकते हैं क्वार्ट्ज, 7वें नंबर पर क्वार्ट्ज, 6ठे नंबर पर फेल्सपार, 6ठे नंबर पर फेल्सपार। ठीक है, देखो आप कैसे याद कर सकते हो। 6ठे नंबर पर कौन है? फेल्सपार। और 6ठे नंबर पर ही आपके अल्फाबेट में 6ठे नंबर पर आता है एफ। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, फेल्सपार जो है 6ठे नंबर पर है, क्वार्ट्ज जो है आपके 7वें नंबर पर है, टोपाज जो है 8वें नंबर पर है, कोरिंडम आपका 9 नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग। आपको मैच द फॉलोइंग नापनी है, मैच द फॉलोइंग करनी है। तो देखो, ग्रेनाइट जो है आपका ओरिएंटल वर्क में भी यूज होता है, सी वॉल्स में भी यूज होता है क्योंकि ये बहुत ही इग्नियस रॉक होता है, बहुत ही हार्ड होता है। मार्बल्स जो है आपका ओरिएंटल वर्क्स में भी यूज होता है और फ्लोरिंग में भी यूज होता है। लाइमस्टोन जो होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, और स्लेट जो होता है आपका, स्लेट हम कह सकते हैं आपका ओरिएंटल वर्क में भी यूज होता है और सी वॉल्स में भी यूज होता है। देखो, आप कंफ्यूज मत होना, इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन जो दे रखे हैं ना वैसे अधिकतर हम कह सकते हैं, यदि हमने हम जो जानते हैं पहले उसको देखते हैं। लाइमस्टोन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, और स्लेट, स्लेट जो होता है आपका, स्लेट जो है वो आपकी एक प्रकार से जलरोधी होती है, तो जलरोधी है तो सी वॉल्स में भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सी वॉल्स की लहरें तो बहुत ही तेजी से आती हैं, तो उनको रोकने के लिए सी वॉल्स के तो दीवार लगाने के लिए कौन सा पत्थर यूज करेंगे? तो ग्रेनाइट यूज करेंगे। और मार्बल को हम फ्लोरिंग में भी यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा। अब देखते हैं इन दोनों में से ऑप्शन में कौन सा सही बैठता है। देखो, मार्बल जो है आपका वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं, मार्बल जो है वह
ओरिएंटल वर्क के लिए, मतलब सजावटी कार्यों के लिए किया जा सकता है। और स्लेट जो है वो फ्लोरिंग के लिए किया जाता है। स्लेट जो है फ्लोरिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द हार्डनेस अमंग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड हेयर इज। सबसे ज्यादा हार्ड और नेचुरल स्टोन कौन सा है? यहाँ पर सूचीबद्ध प्राकृतिक पत्थरों में से कौन सा सर्वाधिक कठोर होता है? देखो, सबसे ज्यादा कठोर तो ग्रेनाइट ही होता है, क्योंकि लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, और आपका मार्बल्स आपका मेटाफोर्विक से, और स्लेट आपका। तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। इन दिस टाइप ऑफ स्टोन यूज जनरली फॉर मैसनरी वर्क इन इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपोज टू स्मोक एंड केमिकल फ्लूम इज। औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पत्थर जो धुएं और रासायनिक धुएं के संपर्क में रहता है वो किस प्रकार का होता है? देखो, औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई कार्यों के लिए जो यूज किया जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में देखो सेडिमेंट्री सैंडस्टोन तो हम यूज नहीं करेंगे, सैंडस्टोन तो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो इग्नियस रॉक है तो इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देखते हैं। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक है तो हम फैक्ट्रियों के लिए इसे यूज नहीं करेंगे। और मार्बल जो है, मार्बल जो है एक प्रकार के हमारे सजावटी कार्यों के लिए यूज होता है और फ्लोरिंग के यूज होता है, तो उसका इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। लेकिन हम जो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा है? तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू फॉर बिल्डिंग स्टोन। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भवन निर्माण पत्थरों के लिए नहीं किया जाता? देखो, हार्डनेस टेस्ट हम करते हैं भवन निर्माण में पत्थरों के लिए, एसिड एसिड टेस्ट भी करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट भी करते हैं। देखो, एसिड टेस्ट तो इसलिए करते हैं कि हमें पता पड़ जाए कि वो एक प्रकार से वेदरिंग रेजिस्टेंट है कि नहीं। हार्डनेस इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक प्रकार से हम देखते हैं कि लोड झेल सकता है कि नहीं। क्रिस्टलाइजेशन इसलिए कर सकते हैं कि उसका टिकाऊपन देखने के लिए, क्या, ड्यूरेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्गिलीशियस रॉक आर मेड फ्रॉम। आर्गिलीशियस चट्टानें किससे बनी होती हैं? देखो, आर्गिलीशियस 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं केमिकल फॉर्म में। देखो, कैल्सीरियस जो होती हैं जो कैल्साइड ऑक्साइड से बनती हैं, आर्गिलीशियस किले से, और सिलीसियस जिसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है। तो ये आर्गिलीशियस पूछा है तो इसमें किले की मात्रा होगी, तो ये ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ए द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द सिलिका रॉक इज। सिलीसियस रॉक में प्रमुख घटक कौन सा है? तो सिलिका ही होता है। ये लाइम जो होगा वो किस में होगा? कैल्सीरियस में। किले होगा आपका आर्गिलीशियस में। तो सिलीसियस में कौन सा होगा? सिलिका। तो सी इज द राइट ऑप्शन। इफ द रॉक कंटेन ओनली 1 मिनरल्स इट इज नोन एज। देखो, यदि आपका एक मिनरल है, एक खनिज पदार्थ से जो केवल चट्टान बनी है उसको कौन सा बोलते हैं? मोनो। तो मोनो मिनरलिक रॉक, मोनो मिनरल्स रॉक। पॉली जो हो गया वो उसमें आ जाता है। यदि मैनी, 1 की जगह यदि आपका होता मैनी तो वो होता। ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। सेडिमेंट्री रॉक आर द रिजल्ट ऑफ दी। तो सेडिमेंट्री रॉक किससे बनती हैं? देखो, इसमें ऑप्शन देखते हैं, पहले डी से देखते हैं, पहले 4 ऑप्शन देखते हैं। तो डी का ऑप्शन है कि डिकम्पोजिशन ऑफ एग्रीगेट। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या डिकम्पोजिशन ऑफ एग्रीगेट से बनती है? नहीं। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैटर जो होता है वो इग्नियस रॉक होता है। ठीक है, और एक्शन इज ए मेटाफोरिक रॉक होता है। तो देखो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा? ये क्या कह रहा है कि इग्नियस रॉक के वेदरिंग के डिकम्पोज होने के कारण बनती है। हाँ, क्योंकि जो सेडिमेंट्री रॉक होती है एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो इग्नियस रॉक से ही विघटन के कारण होती हैं, निक्षेपों के कारण ही होती हैं। ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। दुनिया में जितनी भी आपकी रॉक हैं वो इग्नियस रॉक से ही बनती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक कौन सी नहीं है? देखो, इसके ऑप्शन देखते हैं। देखो, सब बात छोड़ो। तो सैंडस्टोन तो सेडिमेंट्री रॉक है, ग्रेवल भी आपका सैंडस्टोन है, लिंकेड लाइट जो कोयला है, कोयला भी आपका क्या है? कोयला भी आपका क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। तो बसता कौन है? डी, लेटराइट। तो डी जो इसका होगा राइट ऑप्शन। इसमें पूछा है कि सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, तो इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक नहीं है?
तो देखो देखो जैसे कि आपको पता है सेडिमेंट्री रॉक कौन नहीं है, डोलोराइट। डोलोराइट कौन सी रॉक है आपकी, इग्नियस रॉक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दी टेस्ट कंडक्ट टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्यूबल मैटर इन ए सैंपल ऑफ ए स्टोन इज। पत्थर के सैंपल में पानी में घुलनशील पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है। देखो वाटर सोल्यूबल मैटर की प्रेजेंस को नापने के लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं। देखो जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन होता है हमारे स्टोन के ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के नापने के लिए। एसिड हम टेस्ट करते हैं वेदरिंग रेसिस्टेंट के लिए, हमारे मौसम को झेल सके। फ्रोजिंग और थियोइंग आपका होता है एक प्रकार से सर्दियों में जो आपका स्टोन है वो आपका फैलेगा, और मतलब सर्दियों में आपका जो पत्थर है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं पत्थरों की दरार में यदि पानी है, ये इस बात का समझिए, पत्थर की दरारों में कहीं पानी है और वो सर्दियों के समय वो बर्फ बन गया, तो बर्फ बनने के समय वो उसका आइस का जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद वो चट्टाने वो बड़ी हो जाएगी, तो वो होगा आपका एक प्रकार से थॉइंग प्रोसेस, मतलब फ्रीजिंग पोजीशन। आपका जो फ्रीजिंग पोजीशन मतलब एक प्रकार से जो गर्मियों के समय में अब जो एक फैलता है, हमारी जो पत्थर जो आपका फैलता है उसको बोलते हैं थॉइंग प्रोसेस। तो ये तो होगा नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट जो होता है वो आपके पत्थर के सैंपल में पानी में घुलनशील पदार्थों की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण होता है। देखो वैसे पत्थर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि पत्थरों में इमारती पत्थरों में निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं। तो पहले एसिड टेस्ट भी किया जाता है ना, देखो स्मिथ टेस्ट भी किया जाता है, स्ट्रेंथ टेस्ट भी किया जा सकता है, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट भी किया जाता है ना आपका। फिर देखो आपका फ्रीजिंग और थॉइंग प्रोसेस भी टेस्ट किया जाता है, हार्डनेस टेस्ट भी किया जाता है, वॉल्यूम टेस्ट भी किया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी किया जाता है। बहुत सारे टेस्ट हैं। देखो जैसे कि एसिड टेस्ट में क्या करते हैं, हम पत्थर के कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति की जांच करते हैं, ठीक है। अब यदि उसमें कैल्शियम, उसे ऐसा करेंगे इस परीक्षण में 50 से 100 ग्राम सैंपल हाइड्रोफोबिक अम्लीय विलय में 7 दिनों तक रखा जाता है। 7 दिन के बाद यदि पत्थर के कोने ये तीखे हैं तो दर्शाता है कि सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट से मुक्त है, ठीक है। उसको इसलिए हम पत्थर में ये देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा तो ज़्यादा तो नहीं है। विफलता मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं निष्कर्षण। तो इसमें क्या होता है, 40 मिलीमीटर में आपका पत्थर लिया जाता है और सैंपल के रूप में 3 घन लेते हैं। सैंपल को 75 घंटे तक पानी में रखा जाता है। सैंपल को 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर की बाहर लगाते हैं। मतलब जैसे कि 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर पर मिनट की दर से वो लगाते हैं बाहर, कि मतलब कितना हमारा वो झेल सकता है वजन को। अब आता है जैसे कि स्मिथ टेस्ट है। स्मिथ टेस्ट हमारे पत्थर के नमूनों को गुलित मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब इसमें क्या है, पत्थर के टुकड़े को एक ग्लास में के पात्र में और शुद्ध पानी में कुछ घंटों के लिए डाल देते हैं। यदि पत्थर के टुकड़े घुलित पदार्थ में हो जाते हैं और गंदा हो जाता है तो वही होता है, वो खराब है पत्थर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज टू स्प्लिट अलोंग, मतलब एक पत्थर की प्रवृत्ति के साथ विभाजित करने के लिए कौन सा किया जाएगा, पत्थर की प्रवृत्ति के साथ विभाजित करने के लिए कौन सा किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, आप कहते नहीं है क्लीवेज, आपको पता होगा, जैसा आपने बहुत सुना होगा क्लीवेज, तो वही है। तो क्लीवेज क्या है, हमारे विभाजित करने के लिए पत्थर को स्टोन की, तो वो एक प्रकार से क्लीवेज होती है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाई बिटवीन, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो करती है हमारी बिल्डिंग स्टोन की वो कितने से कितने करती है, 2.5 से लेके 3.0। वैसे हमारी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है पत्थर की वो 2.7 होती है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट। मार्बल इज ए क्वारी बाय, मार्बल जो है
हम किसके द्वारा उत्खनन करते हैं, हम कैसे निकालते हैं प्राकृतिक रूप से? तो ब्लास्टिंग द्वारा, उत्खनन द्वारा, गर्म करके, या वेंजिंग से। तो देखो जो मरमर है, मार्बल है, उसको हम एक प्रकार से ये रवेदार, एक प्रकार से कह सकते हैं, ये मेटाफोरिक रॉक होता है। ये रवेदार, चमकदार और सुंदर होता है बहुत ज्यादा, और महीन कणों वाला पत्थर होता है। यह चट्टान नीले, लाल, हरे, पीले रंग, किसी भी रंग की हो सकती है। संगमरमर एक बहुत ही मूल्यवान पत्थर है। इसके खान को निकालते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। खान से निकालते समय ज्यादा टूट फूट ना हो, इसे वेज विधि से निकाला जाता है। जैसे कि आपको पता होगा वेज विधि क्या है। तो वेज विधि मेरे प्यारे बच्चों, वेज है आपका, वेज है आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं, वेज प्रोसेस है आपका, जैसे कि एक प्रकार से हम बहुत अच्छी तरीके से निकालते हैं। ठीक है, वेज प्रोसेस हम पत्थरों को देखो, विस्फोटक तो हम कह सकते हैं कि ब्लास्टिंग करके तो मतलब वो टूट फूट ज्यादा होगी, और ये कीमती और मूल्यवान पत्थर है। ठीक है, तो भाई इसको तो ऐसा नहीं निकाल सकते। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मतलब एग्जीबिशन आपने देखा होगा। एग्जीबिशन तो हम ऐसा नहीं कर सकते उत्खनन द्वारा। एग्जीबिशन जैसे हम और पत्थरों को निकालते हैं। ठीक है, तो एग्जीबिशन प्रोसेस हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा पार्टिकल, जैसे खुदाई करके हम कहते हैं ना, खुदाई कर लो उत्खनन द्वारा, तो उत्खनन भी नहीं कर सकते हम। मार्बल जो बहुत अच्छा वो मटेरियल है, स्टोन है, और हीटिंग जो है, हीटिंग द्वारा भी नहीं कर सकते। तो वेजिंग द्वारा हम अपना मार्बल को निकालते हैं। तो वेजिंग इज द राइट ऑप्शन, वेजिंग इज द राइट ऑप्शन। 18 नंबर पर अब 19वें नंबर पर चलते हैं। स्टोन इज प्लेस अलोंग इज नेचुरल बेड सो डेट लोड इज अप्लाई, मतलब पत्थर को अपने अप्राकृतिक तह से अनुरूप रखा जाता है ताकि उस पर भार पैरेलल हो, या तो 90 डिग्री पर हो, मतलब 90 डिग्री पर ही हम रखते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर ही रखते हैं कायदे में तो। ठीक है, तो 90 डिग्री क्या है? बी इज द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहो स्केल इज यूज टू डिटरमाइन ऑफ द स्टोन, मोहो के पैमाने को पत्थर के लिए निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मोह का जो पैमाना हो किसके लिए यूज करते हैं? देखो, फ्लैकीनेस इंडेक्स नहीं, ड्यूरेबिलिटी नहीं। अब तीसरा इसका चौथा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा चौथा है, तीसरा है आपका टफनेस, चौथा है आपका हार्डनेस। तो हम जो मो स्केल है आपका, वो हार्डनेस के लिए, पत्थर के हार्डनेस के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है 10वें नंबर पे मो स्केल जो सबसे ज्यादा हार्ड जो होता है वो डायमंड होता है। और 9वें नंबर पे कौन सा होता है? 9वें नंबर पे होता है कोरिंडम। 8वें नंबर पर होता है टोपाज। 7वें नंबर पर क्या होता है? 7वें नंबर पर क्या होता है? जैसे कि 6ठे नंबर पर तो आपने बता दिया फेलिस्पार, और 7वें नंबर पर होता है आपका क्वार्ट्ज। 7वें नंबर पर होता है क्वार्ट्ज, है ना। और पहले नंबर पर होता है सबसे जो हल्का, सबसे सबसे कम कठोर जो होगा वो होगा टाल्क। दूसरे नंबर पर होगा जिप्सम। तीसरे नंबर पर होता है कैल्साइट। चौथे नंबर पर होता है आपका, जब चौथे नंबर पर कहीं मिलेगा आपका, चौथे नंबर पर क्या मिलेगा? फ्लोराइड। चौथे नंबर पर फ्लोराइड, फ्लोराइड आपने सुना नहीं होगा कहीं। और 5वें नंबर पर होता है एप्टीटाइट। 5वें नंबर पर एप्टीटाइट। तो सबसे ज्यादा कठोर कौन सा होता है? वो आपका होता है क्योलाइन है। क्योलाइन क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है कैल्सीरियस मटेरियल, कैल्सीरियस रॉक मतलब। दूसरा है आपका सिलीसियस, मतलब दूसरा आपका आर्गिलिशियस। तीसरा है आपका सिलीसियस। तो चौथा है आपका सैंडी। तो क्योलिन जो है आपका आर्गिलिशियस रॉक से मिलकर बनता है। क्यों? जो कोयला है, आपने देखा होगा, ये आपका किले मिट्टी जो है ना, उससे बनता है। ठीक है, जो क्योलिन है उसमें आपका सेल और मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं सेल और स्लेट बनते हैं। समझ गए? तो आपके जो क्योलिन जो है आपकी क्योलिन जो है
वो हम बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हैं। तो क्योलिन जो है आपका एक प्रकार से स्लेट, देखा होगा आपने स्लेट, तो वो ही होता है। ये एक प्रकार से सफ़ेद रंग का होता है और ये एक प्रकार से एक हम कह सकते हैं आर्गिलीशियस रॉक ही होती है, क्योंकि ये एक प्रकार की क्ले ही होती है। ठीक है, इसको क्लोनाइट क्ले भी बोलते हैं, क्लोनाइट क्ले भी बोलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा क्लोनाइट क्ले भी बोलते हैं, है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाफोर्बिक रॉक हैज द मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो मेटाफोर्बिक रॉक जो होती है उसमें मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टेंट होती है, ठीक है, अधिक है। तो वो कौन सी है? तो देखो जैसे कि आपको पता है कि लाइमस्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक है, लाइम जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक है। और मार्बल जो है आपका, मार्बल क्या है, मार्बल बनता है आपका लाइमस्टोन से, ठीक है। तो लाइम हम मार्बल को भी हम नहीं कर सकते। क्वार्ट्जाइट जो है वो एक प्रकार से बेहतर मेटाफोर्बिक रॉक है, क्योंकि आपने देखा होगा मार्बल जो है कौन से प्रकार का रॉक होता है, मार्बल होता है मेटाफोर्बिक ही, लेकिन एक प्रकार से वो हम यूज जो करते हैं उसको सजावटी के काम के लिए यूज करते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेटाफोर्बिक चट्टान की मौसम प्रतिरोधी गुण अधिक है। किसकी अधिक है? देखो मार्बल तो हम घर की सजावट के लिए करते हैं, स्लेट जो है वो एक प्रकार से डीपीसी जलरोधी है एक प्रकार से। लाइमस्टोन आपका सेडिमेंट्री है, लाइमस्टोन आपका सेडिमेंट्री है, लेकिन है ये भी जो स्लेट है ये भी आपकी सेडिमेंट्री ही है। स्लेट क्या है? ये भी आपकी मेटाफोर्बिक रॉक है एक प्रकार की, नहीं सेडिमेंट्री बोल दिया मैंने। स्लेट जो है ना आपका, स्लेट किससे बनता है ना, कौन सी रॉक से बनता है आपने देखा होगा। तो इसमें जो होगा बी क्वार्ट्जाइट इज द राइट आंसर। फॉर केयरिंग ओरिएंटल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी द स्टोन शुड बी। सजावटी व वास्तु संबंधित सुंदरता के लिए पत्थर होना चाहिए। तो कौन सी ओरिएंटल और आर्किटेक्चरल के लिए कौन सा पत्थर होना चाहिए? देखो डी से हम करते हैं, डी ऑप्शन है हल्का, सी हैवी, बी कठोर, ए सॉफ्ट। देखो आप सभी को पता है कि आर्किटेक्चरल पत्थर के लिए ना कौन सा पत्थर होना चाहिए? सजावटी मुलायम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर नकाशी करते। अब देखो मार्बल है, मार्बल जो है हम मार्बल को और ले लेते हैं, मार्बल जो है ना सजावटी के लिए काम किया जाता है। तो मार्बल हल्का होता है? नहीं, हल्का नहीं होता। तो कौन सा हम पत्थर यूज करते हैं? तो सॉफ्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन। द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन। तो ड्रेसिंग के लिए हम स्टोन के लिए कौन सा क्या पत्थर की ड्रेसिंग की जाती है? ऑप्शन देखते हैं, इमीडिएटली आफ्टर क्वारिंग, तो क्वारिंग के बाद ही की जाती है, आफ्टर सीजनिंग, आफ्टर 3 मंथ ऑफ क्वारिंग, और बिफोर जस्ट कंस्ट्रक्शन से पहले। तो मैं बताता हूँ कि हम क्वारी के बाद ही ड्रेसिंग कर देते हैं एक प्रकार से, क्वारी के बाद ही हम ड्रेसिंग कर देते हैं। लेकिन हम एक बात बताएं, हम ड्रेसिंग कब करते हैं? पहले हम क्वारिंग करते हैं, फिर आपकी सीजनिंग करते हैं, फिर उसके बाद ड्रेसिंग करते हैं, ये भी कह सकते हैं। खनन के बाद तुरंत पश्चाताप नहीं। वैसे आप देखा होगा कि पहले हम ड्रेसिंग तो जब करते हैं ना उसमें से सीजनिंग प्रोसेस हो जाए पहले हम, है ना। तो लेकिन हम कह सकते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर क्वारिंग, क्योंकि उसको तराशने में और अच्छे तरीके से हम क्योंकि वो पत्थर इस समय मुलायम रहता है। पत्थर जो है ना सीजनिंग से पहले करेंगे तो पानी होगा और मुलायम होगा, तो उसे अच्छी तरीके से हम ड्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। सीजनिंग के बाद नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। द बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेसिड वेरी इजली। बिल्डिंग पत्थर को बहुत आसानी से ड्रेस किया जा सकता है। बिल्डिंग पत्थर को कौन से बहुत ही आसानी से कौन सा कर सकते हैं? जस्ट आफ्टर क्वारिंग, आफ्टर सीजनिंग, आफ्टर सम मंथ ऑफ क्वारिंग, एनी टाइम।
भाई देखो, बिल्डिंग पत्थर की बहुत आसानी से ड्रेसिंग किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जस्ट आफ्टर क्वारिंग। देखो, पत्थर कब मुलायम रहता है? पत्थर कब मुलायम रहता है? तो खुदाई के तुरंत बाद ही मुलायम रहता है। यदि हम उसमें से पानी निकालने की प्रोसेस कर देंगे तो वो तो हार्ड हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। तो हम अच्छी तरीके से हम उसे ड्रेस नहीं कर सकते, अच्छी तरीके से हम उसको शेप एंड साइज में नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो इसलिए हम ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। ये पहले वाला क्वेश्चन। ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल। ग्रेनाइट क्या है? किसका एग्जाम्पल है? आर्गिनेसिस रॉक्स। आर्गिनेसिस मतलब जलीय चट्टानें जो जल में रहती हैं। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टानें। मेटाफॉर्मिक नहीं। इग्नियस रॉक। तो ग्रेनाइट आपको पता है, ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक होती है। इग्नियस रॉक में भी कौन सी प्रकार की होती है? ये आपकी सबसे ज्यादा नीचे पाई जाती है। कौन सी? प्लूटोनिक। प्लूटोनिक में से कौन सा दूसरा इसका नाम है? इंस्ट्रूसिव। ठीक है, इंस्ट्रूसिव। तो इसका ग्रेनाइट का एग्जांपल कौन सा होगा? डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, एक 27वां क्वेश्चन कह रहा, विच स्टोन स्टेबी मोर फायर रेसिस्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। पत्थर कौन सा अधिकतम अग्निरोधी विशेषता को दर्शाता है? तो पहला आपका कौन सा है अग्निरोधी? कौन सा दर्शाएगा? कंपैक्ट सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट। तो देखो, इसमें ये बताओ सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा है अग्निरोधी? एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो सैंडस्टोन कंपैक्ट होगा। तो इसका डी इज द राइट ऑप्शन। देखो, ग्रेनाइट भी फायर रेसिस्टेंट हो सकता था, लेकिन हम ग्रेनाइट को नहीं करते। ग्रेनाइट को इसलिए नहीं करते क्योंकि ग्रेनाइट आपका प्लूटोनिक स्टोन होता है। मार्बल जो है वो आपका मेटाफॉर्मिक रॉक होता है, लेकिन इसको हम सजावटी वर्कों में यूज करते हैं। मोर फायर रेसिस्टेंट नहीं होता। लाइम स्टोन को तो हम यूज करते ही नहीं है। क्यों? ये इसमें चूना पाया जाता है। तो कंपैक्ट सैंडस्टोन। ठीक है, कंपैक्ट सैंडस्टोन। जैसे आपने देखा होगा, आग बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? रेत का। और रेत जो है यदि आपको कंपैक्ट रूप में मिल जाए तो आग तो अच्छी तरीके से हम बुझा सकते हैं। तो समझ में आ गई? तो फायर, इसमें देखो क्या है, फायर लिखा है। फायर किससे बुझा सकते हैं हम? जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर कि पानी, रेत और देखो सीओटी के सिलेंडर भी रखे रहते हैं, और जो फायर रेसिस्टेंट जो वो है आपके सिलेंडर हैं वो भी रखे रहते हैं। तो 27 में का क्या होगा? डी। डी इज द राइट ऑप्शन। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व इन मिनरल्स। जो निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्लीवेज खनिजों में देखा जा सकता है? क्लीवेज हम किस प्रकार देख सकते हैं? तो आपने देखा होगा, खनिज जो है, मिनरल्स जो हैं, वो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, प्रत्येक खनिज का एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। जो खनिज होता है, मिनरल्स होता है, बहुत सारे मिनरल्स से ही तो बनता है रॉक। चट्टानों के रासायनिक व भौतिक गुण उसमें उपस्थित विभिन्न खनिजों पर निर्भर करता है। चट्टानों के जो रासायनिक और भौतिक गुण है ना, उसमें जो पाए जाने वाले रासायनिक विभिन्न खनिज पर निर्भर करता है। कैल्साइट प्रकार के खनिज का क्लीवेज बहुत अच्छा होता है। कैल्साइट जो है ना, उसका हार्डनेस नंबर आपका तीसरा या चौथा होता है। देखो, पहले नंबर पर होता है टाल्स, दूसरे नंबर पर होता है जिप्सम, तीसरे नंबर पर होता है कैल्साइट, चौथे नंबर पर कौन सा होता है? मेरे प्यारे बच्चों, चौथे नंबर पर होता है फ्लोराइड, और 5वें नंबर पर होता है एप्टीटाइट, और छठे नंबर पर फेलिस्पार, और 7वें नंबर पर क्वार्ट्ज। 7वें नंबर पर क्या होता है? क्वार्ट्ज। तो इसमें क्या होगा, जो आपने देखा होगा, वो कैल्साइट एक प्रकार का चूना पत्थर होता है। इसमें जैसे आपने देखा होगा कैल्साइट, किंतु वह नाखून से खुरचा नहीं जा सकता, लेकिन है ना। तो इसमें आप देखते हो कि आधारीय एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तो देखा जा सकता है, हम कैसे भी देख सकते हैं, उसमें कोई शेप नहीं होती। जैसे इसमें देखा है ना, पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल। भाई पत्थर में तो किसी प्रकार का भी क्लीवेज आ सकता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है कैसा भी, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्रिस्टल नहीं, तीसरा वनरेखा भी नहीं होगा, चौथा बैसाल। तो आधार नहीं होगा, कैसा भी कर दो उसे, है ना। आपने पत्थर को देखा होगा, पत्थर कहीं से भी दरार ले लेता है। अब चल
कि डोलोराइट इज द टाइप ऑफ, डोलोराइट किस प्रकार का पत्थर है, डोलोराइट किस प्रकार का रॉक है, किस प्रकार का चट्टाने में से बना है। तो देखो डोलोराइट जो है, एक पहला ऑप्शन है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री, तीसरा मेटाफोर्बिक, चौथा है एग्रीगेट। तो देखो डोलोराइट तो एग्रीगेट से तो बनेगा नहीं, डोलोराइट हमने मेटाफोर्बिक रॉक में भी नहीं सुना, सेडिमेंट्री रॉक भी नहीं होता, तो डोलोराइट कौन सा होता है, इग्नियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है। ये पृथ्वी के अंदर मैग्मा के जमने पर ऊपरी सतह पर या सतह के अंदर से बनी चट्टानों में पाया जाता है, एक प्रकार से ये इग्नियस रॉक में पाया जाता है। देखो डोलोराइट जो है ना, डोलोराइट जो होता है, डोलोराइट जो बहुत ही अच्छी तरीके से एक प्रकार से इग्नियस रॉक होता है। अब इग्नियस रॉक में आप कहोगे सर इग्नियस रॉक में भी तो आपके बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो इग्नियस रॉक में जो बहुत सारे प्रकार होते हैं, इग्नियस रॉक में जो प्रकार होते हैं, देखो मैं अभी बताता हूँ इग्नियस में कौन सा होगा। तो इग्नियस में जो होगा देखो डोलोराइट जो है ना, हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक प्रकार से, देखो डोलोराइट जो होता है इंस्ट्रूसिव बहुत ही गहराई में पाया जाता है। ये गहराई में पाया जाएगा या बीच में पाया जाएगा, तो ये बहुत ही प्लूटोनिक एक प्रकार से रॉक होता है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस ऑफ हाईली कंप्यूटेशन एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल इज, अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री के लिए भंडारण व संचालन, निर्माण व प्रसरण करने के लिए उपयुक्त भवन कौन सा है। देखो इसमें कह रहा है कि वह कौन सा पत्थर होगा जो विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील, अत्यंत ज्वलनशील, है ना, और भंडारण, संचालन, निर्माण और प्रसरण करने के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो कौन सा होगा, देखो स्टोरेज बिल्डिंग, तो स्टोरेज बिल्डिंग तो नहीं होगा, इंडस्ट्रियल भवन भी नहीं होगा, रेजिडेंशियल भी नहीं होगा। संकट में, इसको बोलते हैं संकट में, जैसे आपने देखा होगा संकट में ही बोलेंगे, क्योंकि ये अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री और भंडारण, संचालन, निर्माण और प्रसरण करने के लिए संकट में भवन का उपयोग किया जाएगा। बारूदी, कठोरी, भट्टियों, चमनियों में जो देखा होगा आपने दरवाजों और खिड़कियों में, वह हर्सोट बिल्डिंग का ही यूज किया। ऑप्शन कौन सी बिल्डिंग, कौन सा भवन होगा संकट में। कह रहा दी रॉक कंटेन सेवियल्स मिनरल्स इज नोन एज, मतलब कई खनिजों वाली चट्टान क्या कहलाती है, मोनोमिनरल्स। तो क्या होगा, मोनो नहीं होगा, मोनो तो हम सिंगल के लिए यूज करते हैं, सॉरी, मोनो तो यदि एक होता है तो उसके लिए। अब इसमें कह रहा है सेवियर, तो सेवियर कौन सा होता है, पॉलीमिनरल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गलती मत करना। अब आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक कौन कौन सी है, इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है। तो देखो जैसे कि आपको पता है ग्रेनाइट जो होता है वो आपका इग्नियस रॉक है, और क्वार्ट्जाइट आपका क्या है, क्वार्ट्जाइट क्या है आपका, मेटाफोर्बिक रॉक है। और जो जिप्सम है, जिप्सम क्या है आपका, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जिप्सम इज ए सेडिमेंट्री रॉक। और जो प्यूमाइस है, ये जो प्यूमाइस जो होता है वो आपका इग्नियस रॉक होता है। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। इसमें क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक से वो अपसादी जिप्सम जो होता है सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो देखो सेडिमेंट्री रॉक के निर्माण के लिए अग्नि चट्टानों के विघटन के बाद पानी के साथ बहकर परत के रूप में ये इकट्ठा होने के बाद फलस्वरूप बनता है। अवसादी चट्टानें द्वितीय चट्टानें कह सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक होती हैं, सेकेंडरी रॉक कौन सी होती हैं, अवसादी चट्टानें। तो चट्टानें वाली परतदार रचना वाली होती है, इसके तल पर आसानी से अलग किया जा सकता है, जिन्हें इनके तल पर आसानी से अलग किया जा सकता है। उदाहरण जिप्सम, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लेटराइट, डोलोमाइट, सेल, लिंकेनाइट, ये आपके क्या हैं, सेडिमेंट्री रॉक हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट रॉक, इनमें से सॉफ्ट रॉक कौन सा है। देखो पहले नंबर पर जो हार्डनेस नंबर पर है वो टाल्क है। ठीक है, टाल्क इज द सॉफ्ट रॉक। दूसरे नंबर मैं बताता हूँ,
क्वार्टजाइट जो मेटाफॉर्बिक है, ग्रेनाइट भी आपका ये इग्नियस रॉक है, ये मेटाफॉर्बिक रॉक है, और बेसाल्ट आपका सेडिमेंट्री रॉक है। बेसाल्ट कैसा है? बेसाल्ट आपका सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, तो बेसाल्ट जो है आपका इग्नियस रॉक होता है। सॉरी मेरे बच्चों, बेसाल्ट इग्नियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट आपका कौन सा होता है? ग्रेनाइट भी आपका इग्नियस रॉक होता है। ये एक्सट्रूसिव होता है, ये इंट्रूसिव होता है। टाल्क जो होता है सबसे सॉफ्ट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्लेट इज द टाइप ऑफ, स्लेट एक प्रकार का है। कौन से प्रकार का स्लेट? देखो इसमें कह रहा मेटाफॉर्मिक रॉक, प्रोलेथिंग रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो आपको पता है, देखो स्लेट मेटाफॉर्मिक रॉक होती है, तो स्लेट किससे बनती है आपको पता है? स्लेट आपकी एक प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक होती है। मतलब पहले जो होता है स्लेट वो सेडिमेंट्री रॉक से होती है, फिर स्लेट जो है ना, स्लेट का रूप जब ले लेती है, स्लेट जब कहा जाता है जब मेटाफॉर्मिक रॉक में हो जाती है। ठीक है, तो मेटाफॉर्मिक में होगी, क्योंकि सेडिमेंट्री जो है, मतलब देखो जो स्लेट जो बनती है ना, एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्लेट जो बनती है, स्लेट जो बनती है वो मड स्टोन से बनती है। मड स्टोन कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक। तो ये जो स्लेट जब बनती है तो मेटाफॉर्मिक रॉक में बदल जाती है। ठीक है, अब रैंक द फ्लोइंग फॉर यूजली रेंज ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम द्रव्यलय चालकता के मान घटता क्रम है? तो पहला ऑप्शन है आपका वेजिस्यूलल बेसाल्ट, दूसरा सैंडस्टोन, तीसरा लाइमस्टोन, चौथा फ्रैक्चर्ड मेटाफॉर्मिक रॉक। तो देखो पहला आता है आपका सबसे सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा पहला होता है बेसाल्ट। फिर है आपका किसका? फिर किसका है? फिर किसका है? फिर है आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं खंडित रूपांतरित चट्टाने। फिर है चूना पत्थर लाइमस्टोन, और चौथा है आपका बलुआ सैंडस्टोन। तो जो हाइड्रोलिक चालकता का मान घटता क्रम है सबसे कम बेसाल्ट में होती है। ठीक है, ये एक प्रकार से इग्नियस रॉक है। दूसरा होता है आपका वेसिक्यूल बेसाल्ट, तो फैलेदार बेसाल्ट। ठीक है, उस पर होगी। तीसरे होगा आपका कौन सा होगा भाई? पहला तो हो जाएगा बेसाल्ट, दूसरा हो जाएगा आपका फ्रैक्चर्ड मेटाफॉर्मिक रॉक, है ना, जो खंडित कार्य करती चट्टाने हैं। फिर आपका तीसरा हो जाएगा लाइमस्टोन, चौथा सैंडस्टोन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट फेल्ट बिटवीन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट किस बीच में लाई करती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट, देखो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट जो होती है 2.70 से लेके 2.80 तक होती है। ठीक है, किसकी? ग्रेनाइट की। तो ग्रेनाइट जो है 2.6 से लेकर 2.7 के बीच में होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका आंसर होगा क्या? सी। सी इज द राइट आंसर। अब वैसे इसकी जो होती है सच में 2.6 से लेकर 2.7 के बीच में होती है, लेकिन कहीं इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा, तो इसमें सी किसके आसपास होती है? तो 2.6 के। तो इस हमारे सी इज द राइट ऑप्शन। देखो ये टेबल जरूर याद कर लेना। बेसाल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 2.80 से 3.0। नीज की 2.6 से लेकर 2.9 तक। जिप्सम की 2.3 से लेकर 2.8 तक। बलुआ पत्थर मार्बल की 2.4। देखो जैसे जैसे आपका ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट की सबसे सबसे कम स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इन सब के मुकाबले में। बेसाल्ट की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, बेसाल्ट की सबसे ज़्यादा होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ठीक है, दोनों देखो ये भी इग्नियस रॉक है, ये भी इग्नियस रॉक है, ये भी इग्नियस रॉक है। ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये मेटाफॉर्मिक है, ये सेडिमेंट्री, ये सेडिमेंट्री। और नीज का अभी हमें पता ही नहीं नीज कौन सा रॉक होता। ठीक है, तो बेसाल्ट की 2.8 से लेकर 3.0 तक होती है, और ग्रेनाइट की होती है आपकी 2.6 से लेकर 2.7 तक। चूना पत्थर की होती है 2.3 से लेकर 2.7 तक। ठीक है, चूना पत्थर कौन सा? लाइमस्टोन, है ना। और बलुआ पत्थर होता है सैंडस्टोन।
बलुआ पत्थर होता है सैंडस्टोन, ठीक है, बलुआ पत्थर होता है सैंडस्टोन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग द मोन स्केल ऑफ हार्डनेस द मिनरल्स विच द लीस्ट हार्डनेस इज, कठोरता के मोह पैमाने के अनुसार कम से कम कठोरता वाला खनिज है। भाई कठोरता के पैमाने के अनुसार कम से कम कठोरता वाला खनिज कौन सा है? तो देखो इसमें क्या कौन सा होगा, देखो जिप्सम, जिप्सम इज द सेडिमेंट्री रॉक, ये सेडिमेंट्री कैल्साइड कैल्शियम से बनता है। और टाल्स, टाल्स जो तो होता है वो कम पहले नंबर पे होता है हार्डनेस नंबर के पैमाने के अनुसार, ये तीसरे नंबर पे होता है। देखो टाल्स होता है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन सा होता है? जिप्सम, तीसरे नंबर पर होता है कैल्साइड, चौथे नंबर पर कहीं होता है फ्लोराइड ऐसी कुछ, और पाँचवें नंबर पर होता है एल्ट्राइड, छठे नंबर पर होता है फेलस्पार, सातवें नंबर पर होता है क्वार्ट्ज, आठवें नंबर पर होता है टोपाज, नौवें नंबर पर होता है कौन सा? कोरिंडम, 10वें नंबर पर कौन सा होता है? 10वें नंबर पर होता है डायमंड। तो आपको मैंने बता दिया, तो जो सबसे कम होगा वो होगा टाल्क। कौन सा? टाल्क, टाल्क इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, देखो इन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भौतिक गुण नहीं है? एब्रेजेशन, स्वेलिंग, वाटर एब्जॉर्प्शन, बल्क डेंसिटी। देखो एब्जर्वेशन भी नहीं होता, देखो स्वेलिंग का भी होता है फुलाव वाला, और वाटर एब्जर्वेशन भी होता है, और बल्क डेंसिटी भी होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कौन सा नहीं है? एब्जर्वेशन, है ना, तो कौन सा? एब्जर्शन, ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल यूज फॉर द ड्रेसिंग स्टोन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग पत्थर की गढ़ाई के लिए नहीं किया जाता? देखो पहला ऑप्शन है फेस हैमर, हैमर का तो यूज करते ही हम। दूसरा है मैलेट, मुगदर, मुगदर का भी यूज करते हैं। तीसरा है बिंदु छेनी, मतलब क्रो छेनी, और चौथा है बिंदु छेनी। देखो क्रो छेनी का हम यूज नहीं करते, क्योंकि क्रो छेनी जो होती है, जो पत्थर की गढ़ाई के लिए कौन कौन सा यूज करते हैं हम? देखो एक प्रकार से हथौड़ा का यूज कर लेंगे, मुगदर का यूज कर लेंगे, बिंदु छेनी का यूज कर लेंगे। जबकि क्रो छेनी का क्रो छेनी का जो यूज है ना, वो हम पत्थर की गढ़ाई के लिए, पत्थर की ड्रेसिंग के लिए नहीं करते, ठीक है। क्रो छेनी हम कहाँ यूज करते? तो क्रो सिजल का यूज नहीं करते, बहुत छोटी सी कैंची होती है, मतलब कैंची छेनी सी होती है, उसका यूज नहीं करते, पॉइंट वाला है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The rock formed due to solidification of molten mass laying below and above the earth surface is called an, पृथ्वी के ऊपर और निचले पिघले हुए द्रव्यमान के ठोसीकरण के प्रताप चट्टान कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी कौन सी? इग्नियस। ऑप्शन है आर्गिलिसियस रॉक, सिलिशियस, इग्नियस, कैल्सीरियस। तो ये तो केमिकल वाली रॉक हो गई, इग्नियस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट। The natural moisture contained in a newly acquiring freshly cut stone is known as, ताजे काट कर निकाले गए पत्थर में उपस्थित नमी की मात्रा कहलाती है ना। तो ताजे काट कर निकाले गए पत्थर के उपस्थित नमी की मात्रा कहलाती है। नमी की मात्रा क्या कहलाती है? आपने देखा होगा भाई, ताजे कोई पत्थर है तो उसको बोलते हैं क्वेरी सैप, जब भी तो हम सीजनिंग करते हैं, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीज इज द केमिकल क्लासिफिकेशन एज एन, नीज जो है, नाइज जो है, इनमें जी जो है साइलेंट रहता है, नीज ही बोलते हैं। नीज कौन से प्रकार का पत्थर है? तो इनमें से बताइए। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटाफॉर्बिक, सिलिशियस। तो नीज जो होता है ना आपका, वो कौन सा होता है? मेटाफॉर्बिक रॉक होता है, मेटाफॉर्बिक रॉक होता है, ठीक है। वैसा देखा जाए तो मेटाफॉर्बिक रॉक होता है, लेकिन आप इसको उदाहरण, अब इसमें सिलिशियस रॉक भी दे रखा है, तो नीज जो है ना रासायनिक रूप से सिलिशियस रॉक में भी पाया जाता है, ठीक है। और जो ग्रेनाइट चट्टाने के रूपांतरण से बनती है, किससे? नीज जो बनती है वो ग्रेनाइट से बनती है। ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक है, तो ग्रेनाइट से जब बनती है ये मेटाफॉर्बिक रॉक में बनती है, इसको हम बोलते हैं मेटाफॉर्बिक रॉक। लेकिन इसमें पूछा है कि केमिकली, यदि आपको ये वाला क्वेश्चन पूछे तो ये होता है मेटाफॉर्बिक, और यदि ये वाला दूसरा क्वेश्चन पूछे कि नीज एक रासायनिक वर्गीकरण, मतलब रासायनिक वर्गीकरण में से कौन सा होगा, तो वो होगा आपका सिलिशियस रॉक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट को। दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन कितनी होती है भैया? कितनी होती है?
100 के समथिंग होती है। तो देखो कौन से 100 के आसपास है, देखो ये देखो 4 ऑप्शन में से। रेंज बिटवीन 60 से 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर, रेंज बिटवीन 6 से 20, रेंज बिटवीन 600 से 200, रेंज बिटवीन 50 से 1200। तो कितनी होती है? 100 के कौन 100 बीच में किसके लाई कर रहा है? तो 100 ए के लाई कर रहा है। जैसे कि हमको सबको पता है कि हमारी जो सब संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 140 किलोग्राम की हम इस संपीड़न सामर्थ्य मतलब भार लगाते हैं, मतलब आपस में दबाते हैं। संपीड़न सामर्थ्य लगाने के बाद हम उसमें ये देखते हैं कि वो कितना हमारा भार सह सकता है, कितना कंप्रेस हम कर सकते हैं पत्थर को। तो कितना कर सकते हैं? 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 1 मिनट में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप चल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज़ द लीस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन बाय वॉल्यूम, मतलब निम्नलिखित में से किस पत्थर की अवशोषण क्षमता आयतन के अनुसार प्रतिशत में न्यूनतम होती है? देखो वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम सबसे कम कौन करता है? देखो स्लेट तो बहुत ही कम करता है स्लेट, क्योंकि स्लेट को हम डीपीसी में भी यूज करते हैं। ग्रेनाइट ये एक प्रकार का इग्नियस रॉक होता है, ये मेटाफॉर्मिक रॉक होता है। ठीक है, तो स्लेट जो है ना एक प्रकार से आर्गिलिसियस चट्टाने हैं। ठीक है, आर्गिलिसियस चट्टाने, इसमें मुख्य रूप से सिलिका व चूने का कार्बोनेट होता है। ठीक है, स्लेट में क्या होता है? सिलिका और चूने, इसमें सिलिका सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्लेट में। ठीक है, अच्छी स्लेट सीलन व वर्षा से कम प्रभावित होती है, और स्लेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है स्लेट की वो कितनी होती है? स्लेट की होती है 2.8 होती है स्लेट की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रॉक फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट द कंसिडर्ड डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखो अब मैं बता देता हूँ, यदि कोई मैग्मा कूलिंग करके कौन सी चट्टान बनाता है वो बताता है इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक में यदि देखो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इग्नियस रॉक है, हम सब जानते हैं। पृथ्वी की सतह से काफ़ी अधिक गहराई पर मैग्मा ठंडा होने से बनने वाली सेल का प्रकार कौन सा होता है? वो होता है प्लोटेनिक। कौन सी होती है? प्लोटेनिक। तो सबसे गहराई में होती है। वॉल्केनिक तो ऊपर ही पाई जाती है। ठीक है, वॉल्केनिक कहाँ है? वॉल्केनिक तो ऊपर पाई जाती है। सेडिमेंट्री आपकी सेडिमेंट्री होती है। मेटाफॉर्मिक आप जानते हो मेटाफॉर्मिक होती है। हम ये पूछ रहा था तो इग्नियस रॉक में सबसे ऊपर वाली कौन सी होती है? तो पृथ्वी की सतह के कम गहराई पर मैग्मा ठंडा होने वाले पर तो हाइपर बेसाल भी बोलते हैं। और ज़्यादा गहराई पर हो ठंडा हो जाता है तो फिर उसको बोलते हैं प्लूटोनिक, क्योंकि वो प्लूटोनिक के पास पाया जाता है। जैसा डोलराइट है ना, डोलराइट वो हाइपर बेसाल ही है। ठीक है, और पृथ्वी के सतह के ऊपर जो मैग्मा ठंडा हो जाता है ना उसको बोलते हैं वॉल्केनिक। ठीक है, जैसे बेसाल्ट ट्रैप, वॉल्केनिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाफॉर्मिक रॉक हैज़ ए मोर वेदरिंग रेसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? देखो मेटाफॉर्मिक रॉक मतलब इनमें से कह रहा है, इनमें निम्नलिखित में से मेटाफॉर्मिक चट्टान में से कौन सा एक अधिक मौसम प्रतिरोध विशेषता है? कौन सा है वो? तो वो है आपकी स्लेट मैंने पहले बताया स्लेट। लाइमस्टोन नहीं, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक होता है। क्वार्टजाइट मेटाफॉर्मिक रॉक होता है। ठीक है, तो स्लेट जो होता है आपका वो बहुत ही ज़्यादा वेदरिंग रेसिस्टेंट होता है। और एक प्रकार से देखें ना, इसमें लिखा है क्वार्टजाइट, तो क्वार्टजाइट लिखा है, तो स्लेट और क्वार्टजाइट के हिसाब से देखा जाए तो स्लेट जो है ना वो बहुत ही ये मॉइस्चर से दूर रहता है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा पत्थर है जो मेटाफॉर्मिक हो, है ना, और वह मौसम प्रतिरोध भी हो। तो क्वार्टजाइट जो होगा, क्वार्टजाइट का कितना परसेंट हार्डनेस नंबर कितना होता है क्वार्टजाइट का? तो 7वें नंबर पर होता है ना। 6ठे नंबर पर कौन होता है? फेल्सपार। 8वें नंबर पर कौन होता है? टोपाज। और 9वें नंबर पर कोरिंडम। ठीक है, 7वें नंबर पर होता है कोटाज, 8वें नंबर पर। ठीक है, तो क्वार्टाइज, तो सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन रबल मैसनरी? रबल मैसनरी निम्न प्रकार के पत्थरों में से रूबल चिनाई में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो रूबल में जो कौन सा किया जाता है? तो ठोस किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रूबल में कौन सा किया जाता है? ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड स्टोन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन। एक इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल में किए जाने वाले पत्थर के एमपीओ को कम नहीं होना चाहिए। मतलब कितना है, कितना होना चाहिए? तो 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 120 होना चाहिए। देखो एक गुड स्ट्रक्चर स्टोन कितने एमपी में होना चाहिए? देखो सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो सी ही होगा, क्योंकि 100 एमपी तो होता ही है। ठीक है, हम इसको कैसे नापते हैं? कंप्रेसिव टेस्ट जो है 140 के आसपास होती है, हमें 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बाहर लगाया जाता है हम। ठीक है, जब कंप्रेसिव टेस्ट आती है तो 100 एमपी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक एंड मिनरल्स। मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? खनिजों और तो सेल एंड माइका आर मेटाफोरिक। दूसरा क्वार्ट्ज इज इग्नियस रॉक, क्वार्ट्ज इज मेटाफोरिक रॉक। और चौथा है क्वार्ट्ज एंड माइका ओनली मिनरल्स। तो क्वार्ट्ज जो माइका है, क्वार्ट्ज और माइका जो है ओनली मिनरल्स हैं, और मिनरल्स से बहुत सारे मिनरल्स से बनती है चट्टानें। देखो रॉक कैसे बनती है, रॉक में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? देखो फेल्सपार, क्वार्ट्ज, मीका, डोलोमाइट। ठीक है, तो डोलोमाइट पाई जाती है। ठीक है, जिन चट्टानों का निर्माण होता है इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होती है, इन पर CO2 के प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, मोह पैमाने पर इसकी कठोरता 7 होती है। ठीक है, क्वार्ट्ज की कितनी होती है? 7। तो ये मिनरल्स होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेज मोर एबिलिटी टू रेसिस्टेंट फायर। निम्नलिखित में से आग का विरोध करने वाली क्षमता है। निम्नलिखित में से किसमें आग का विरोध करने की क्षमता है? किसमें है? देखो 4 ऑप्शन देखते हैं। देखो कम्पैक्ट सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज, रेड मार्बल, सेल्स। तो इसमें होगा कम्पैक्ट सैंडस्टोन, क्योंकि रेत से हम आग बुझा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्गिलिशियस मटेरियल आर दोज विच हैव ए एल्युमिनिया एंड द मेन कंसिस्टेंट। आर्गिलिशियस मटेरियल में एल्युमिनिया पाया जाएगा। विच हैव द लाइम एज द मेन कंसिस्टेंट, इसमें मुख्य घटक चूना पाया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है विच इन्वॉल्व हीट एंड एडिशन ऑफ वाटर। पानी के डालने पर गर्मी देता है आर्गिलिशियस, नहीं। चौथा ऑप्शन है आपका विच ईजली ब्रेक दी हैमर्ड ईजली। क्या एक हल्के से हथौड़े से चलाने पर आसानी से टूट जाएगा? नहीं। तो देखो जो आर्गिलिशियस मटेरियल होते हैं ना, आपने देखा होगा सीमेंट जो बनता है आपका तीन मटेरियल से बनता है, आर्गिलिशियस, सिलीशियस, कैल्सीरियस। कैल्सीरियस कौन से होते हैं आपके? जिसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। आर्गिलिशियस कौन से होते हैं? जिसमें एल्युमिनिया की मात्रा पाई जाती है। और सिलिका में कौन सी? सिलीशियस मटेरियल वो होते हैं जो सिलिका की मटेरियल पाई जाती है। तो ये इसमें हम उसमें बोलेंगे एल्यूमिना। तो एल्यूमिना इज द मेन कंसिस्टेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट एग्रीगेट टू एब्जर्वेशन रेजिस्टेंट। देखो एब्जर्वेशन रेजिस्टेंस कौन सा होता है? देखो आपने देखा होगा घर्षण प्रतिरोध कौन सा करता है? देखो डेवल एट्रिशन टेस्ट, डोरी एब्रेशन टेस्ट, लॉस्ट एंगल्स टेस्ट, और ऑल ऑप्शन था करेक्ट। तो इसमें ऑल ऑप्शन था करेक्ट होगा, क्योंकि डेवल एट्रिशन टेस्ट जो होता है ना, डेवल एट्रिशन टेस्ट, देखो घर्षण प्रतिरोध के लिए तो हम डेवल भी करते हैं और डोरी भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये अब हमने कर दिया ये 52 क्वेश्चन। तो 52 मतलब हमने 50 के लगभग करनी है। तो दूसरी इसकी वीडियो बनाते हैं, दूसरी वीडियो इसमें पार्ट भी करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे लगभग 50 उसमें कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, और अपने दोस्तों के शेयर करना ज़रूर।